क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी और जेडीयू का होगा फायदा। जहां बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को छपरा में राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा में पासवान ने कहा कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि वे एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि उनकी मौजूदगी सभी सीटों पर रहेगी और वे अपनी पार्टी के साथ ही एनडीए में शामिल दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगेंगे। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए, और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे जहां से बीजेपी और हम के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। 2020 के चुनाव में उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां चिराग ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसका असर ये हुआ कि जेडीयू में 43 सीटों पर सिमट गई थी और राजद गठबंधन 100 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले चिराग की एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में वापसी हुई है और चिराग एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़े, जिसका फायदा उन्हें तो मिला ही, साथ ही एनडीए में शामिल पार्टियों को भी हुआ। बिहार में एनडीए 30 सीटें जीतने में कामयाब रही। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले बताते हैं कि चिराग पासवान की अपील युवाओं से सबसे ज्यादा है। इसका कारण है चिराग हमेशा बिहार और बिहार के युवाओं की बातें करते हैं, वहीं उनके विपक्षी युवा वोटरों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं।